एक ऐसी दुनिया में जहां राक्षस रात में इंसानों का शिकार करते हैं, एक लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये कहानी है तांजिरो कामादो की। एक दयालु लड़का जो राक्षसों का शिकार करने वाला योद्धा बनता है जब उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और उसकी बहन एक राक्षस में बदल जाती है। तांजिरो अपने परिवार के साथ पहाड़ों में शांतिपूर्ण जीवन जीता है और कोयला बेचकर गुजारा करता है। लेकिन एक दिन जब वह घर लौटता है तो देखता है कि उसके पूरे परिवार को एक राक्षस ने मार डाला है। केवल उसकी बहन नेजुको बची होती है, लेकिन वह अब इंसान नहीं रही बल्कि एक राक्षस बन चुकी है। हैरानी की बात यह है कि नेजुको में अब भी कुछ मानवीय भावनाएं बाकी हैं और वह तांजिरो को नुकसान नहीं पहुंचाती। उनकी मुलाकात होती है ग्यूतोम्योका से, जो एक ऊंचे दर्जे के राक्षस शिकारी हाशिरा हैं। वह नेजुको को इसलिए जिंदा छोड़ते हैं क्योंकि वह अपने भाई की रक्षा करती है। फिर वह तांजिरो को प्रशिक्षण के लिए पूर्व जल हाशिरा साकोंजी उरोकोदाकी के पास भेजते हैं। तांजिरो 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वाटर ब्रीदिंग तकनीक में महारत हासिल करता है। फिर वह एक कठिन परीक्षा फाइनल सिलेक्शन में पास होकर राक्षस शिकारी बनता है। नेजुको इस दौरान लंबी नींद में रहती है ताकि वह बिना इंसानों का खून पिए ताकत हासिल कर सके। तेंजिरो जापान में राक्षसों का शिकार करना शुरू करता है। अपनी यात्रा में उसकी मुलाकात होती है जेनित्सु अगात्सुमा से, एक डरपोक लड़का जो लड़ाई के वक्त बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोशी में बेहद ताकतवर बन जाता है और थंडर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है। फिर आता है इनोसुके हाशिबिरा, जो जंगली जानवरों के बीच पला बढ़ा है और बीस्ट ब्रीदिंग तकनीक से लड़ता है। ये तीनों मिलकर एक टीम बन जाते हैं। उन्हें भेजा जाता है माउंट नातागुमो, जहां एक खौफनाक राक्षस परिवार रहता है जिनके पास मकड़ी जैसे खतरनाक ताकतें हैं। इनका नेता है रुई, जो एक लोअर मून 5 रैंक का राक्षस है। वह जबरदस्ती परिवार बनाने की कोशिश करता है। तांजिरो और नेजुको मिलकर रुई से भिड़ते हैं। तांजिरो पहली बार अपने पिता की विरासत हिनोकामी कागुरा यानी आग की देवी का नृत्य तकनीक का इस्तेमाल करता है। नेजुको की ब्लड डेमन आर्ट और तांजिरो की आग की तकनीक से वे लगभग रुई को हरा देते हैं, लेकिन रुई खुद को मारने की कोशिश करता है। ठीक समय पर ग्यू पहुंचता है और उसे खत्म कर देता है। इस लड़ाई से सब समझ जाते हैं कि तांजिरो और नेजुको कोई आम जोड़ी नहीं है। यहां तक कि ऊंचे दर्जे के राक्षस शिकारी भी अपने नियमों पर सवाल उठाने लगते हैं। बाद में तांजिरो और नेजुको को डेमन स्लेयर कोर के मुख्यालय ले जाया जाता है। वहां सबसे शक्तिशाली योद्धा हाशिरा नेजुको को मारने पर बहस करते हैं, लेकिन संगठन के नेता कग्या ओबुयाशिकी उन पर विश्वास करते हैं। नेजुको अपनी इंसानियत साबित करती है। वह घायल होने पर भी किसी पर हमला नहीं करती। उसे जिंदा छोड़ दिया जाता है, लेकिन सभी हाशिरा अभी भी सतर्क रहते हैं। फिर तांजिरो और उसके साथी शिनोबु कोच्चो, जो इंसेक्ट हाशिरा हैं, के पास ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वे और भी ताकतवर बन सकें। इस दौरान मुजान किबुत्सुजी, जो पहला और सबसे शक्तिशाली राक्षस है, तांजिरो की गतिविधियों के बारे में जान जाता है। वह इस भाई बहन की जोड़ी से खतरा महसूस करने लगता है। मुजान सभी लोअर मून रैंक के राक्षसों को मार डालता है, सिर्फ एक को छोड़कर, और किसी बड़े षड्यंत्र की योजना बनाता है। सीजन का अंत होता है जब तांजिरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोसुके एक नए मिशन के लिए मूगन ट्रेन पर सवार होते हैं, जो उन्हें और भी बड़े खतरे की ओर ले जाने वाला है।